अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाइए और प्रीवियस वीडियोस को देख के आइए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो प्रीवियस तमाम वीडियोस को देखिए, उसके बाद इसमें आइए। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी पता है या आपने पढ़ा हुआ है देन फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, एटलीस्ट माइक्रो प्रोसेसर वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दिए। तो आइए शुरू करते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8085। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ रहे हैं और माइक्रो प्रोसेसर्स में हम लोग 8085 पढ़े थे इससे पहले भी। आज हम लोग उसका पिन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग 8085 माइक्रोप्रोसेसर पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन डायग्राम ओवरव्यू। द सिग्नल्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इतने कैटेगरी में 8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो सिग्नल्स है जिसके थ्रू आप देते हैं पिन सिग्नल्स है उसको आप इस कैटेगरी में बांध सकते हैं। कितना कैटेगरी है? बहुत सिंपल है। पावर सप्लाई एंड क्लॉक सिग्नल्स कैटेगरी डाल देते हैं जिसमें इसेंशियल फॉर ऑपरेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो ऑपरेशन है खास करके इसेंशियल ऑपरेशन है उसके लिए ये सप्लाई, पावर सप्लाई एंड क्लॉक सिग्नल्स का आप बोल सकते हैं एक पिन बना दीजिए, कैटेगरी बना दीजिए। इसके बाद एक बस एड्रेस का बना दीजिए, यूज टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन। बस एड्रेस में क्या होगा? मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए ये पिन डायग्राम इस्तेमाल होगा, यानी ये पिन इस्तेमाल होगा, ये सिग्नल इस्तेमाल होगा। ये सभी डेटा बस यूज टू डेटा ट्रांसफर, यानी एड्रेस के लिए अलग है, डेटा के लिए अलग है। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, यहाँ पर पावर सप्लाई एंड क्लॉक सिग्नल्स था, ये कंट्रोल स्टेटस सिग्नल है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये इसेंशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है और ये कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। आप समझ रहे हैं ना, इसेंशियल ऑपरेशन और कंट्रोल करना दोनों में फर्क होता है। इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, क्या मतलब? यानी हैंडल एक्सटर्नल इवेंट्स। आसान शब्दों में अगर बताऊं तो जो आईओ हम लोग पढ़े थे पेरिफेरल डिवाइस में, जो इंटरप्ट वगैरह का जो सीन पूरा पढ़े थे ना, वो इसी में आ जाता है। ठीक है। इसके बाद एक सीरियल आईओ पोर्ट है, ये भी आईओ से रिलेटेड है, ये भी आईओ से रिलेटेड है, लेकिन आईओ में हमें पता है कम्युनिकेशन दो किस्म का होता है, सीरियल और पैरेलल। तो यहाँ पर सीरियल आईओ पोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये सबको कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया पिन डायग्राम में, किस तरीके से सिग्नल्स यहाँ पर जाते हैं और ये कैसे काम करते हैं आपस में। विजुअलाइजेशन के अगर एतबार से आप देखें तो मैंने ये विजुअलाइज करने की कोशिश किया है यहाँ पर। ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार। पावर सप्लाईज एंड क्लॉक सिग्नल्स, जैसे कि वीसीसी 5+ वोल्ट पावर सप्लाई करता है, यानी वीसीसी 5+ वोल्ट पावर सप्लाई करता है। इस तरीके से वीएएस क्या करता है? ग्राउंड रेफरेंस देता है। इस तरीके से X1 एंड X2 क्या करता है? क्रिस्टल और आरसी नेटवर्क और एलसी नेटवर्क कनेक्शन टू सेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल क्लॉक generator. The frequency is internally divided by 2 since the basic operating time frequency is 3 megahertz and 6 megahertz crystal is connected externally. कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, भी समझाते हैं X1 X2 क्या होता है। और यहाँ पर एक होता है CLK आउटपुट, यानी क्लॉक आउटपुट इज यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक फॉर पेरिफेरल एंड डिवाइस इंटरफेस विद द माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये आपको समझ में आ गया VCC क्या होता है, पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है क्लॉक सिग्नल्स। ये क्या होता है? ग्राउंड इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है? क्लॉक आउटपुट यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक, यानी सिस्टम क्लॉक पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है माइक्रो प्रोसेसर में। और ये X1 X2 क्या था? ये क्रिस्टल विस्टल क्या? नहीं समझ में आया ना, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। तो आपके लिए यहाँ पर मैंने ये बना के रखा हुआ है ताकि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, व्हाट इज XR एंड X2। XR X2 होता क्या है? दिस इज अ पिन ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। ये पिन होता है माइक्रो प्रोसेसर का बेसिकली। यू कनेक्ट अ क्रिस्टल ऑसिलेटर रेजिस्टर कैपेसिटर आरसी नेटवर्क, यानी आप इसको कनेक्ट करते हैं। देन इंडक्टर कैपेसिटर होता है LC नेटवर्क टू दिस पिन, इनको आप इससे कनेक्ट कर दे। ठीक है। द पर्पस इज टू सेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरनल क्लॉक। इंटरनल क्लॉक का फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट? वाई फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट? द क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन हाउ फास्ट द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस बात को डिटरमाइन करता है, बताता है कि कितना फास्ट प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को। इसका मतलब आसान शब्दों में क्या हुआ? हाई फ्रीक्वेंसी यानी फास्टर एग्जीक्यूशन अप टू अ लिमिट। इंटरनल डिवाइडेड बाय 2, वो जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या मतलब होता है? ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी इज गिव फ्रॉम द क्रिस्टल, लेट्स से 6 मेगाहर्ट्ज दिया गया, द इंटरनल क्लॉक डिवाइड बाय 2। तो जाहिर सी बात है जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। सो द एक्चुअल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बिकम 3, यानी एक्चुअल निकालने का ये सिंपल सा तरीका है। इसके बाद मैंने थोड़ा और एग्जांपल दिया। लेट्स कंसीडर कॉमन माइक्रो controller like 8051. It has two pins, X1 and X2. ठीक है। You connect a 6 megahertz crystal oscillator between these pins. What happens inside? यानी जैसे आप ऑक्सीलेटर को कनेक्ट करते हैं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को, तो क्या होता है? जो 6 मेगाहर्ट्ज का था, होता ये है, the microcontroller takes that 6 megahertz pin and internally divided by 2. यानी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? जो आपने 6 दिया उसको डिवाइड कर देता है 2 से, खुद से करता है वो काम। तो क्या होता है? इंटरनल क्लॉक रन एट 3। तो आमतौर पे क्या होता है? इंटरनल क्लॉक जो है वो 3 पे चलता है। दैट 3 मेगाहर्ट्ज इज यूज्ड टू जनरेट टाइम फॉर
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी यही है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगेगा उसको जनरेट करता है। वाई डिवाइडेड बाई टू, टू से क्यों डिवाइड करना है? इट हेल्प्स क्रिएट अ स्टेबल एंड सिमेट्रिक स्क्वायर वेव फॉर इंटरनल टाइमर्स, ऑफ कोर्स इजियर फॉर द सिस्टम टू सिंक ऑल ऑपरेशन विद द प्रिडिक्टेबल एंड बैलेंसिंग क्लॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोच लूंगी यार ये तो थोड़ा सा मतलब दूसरा हम लोग जोन में चले गए ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज्यादा अंदर चले गए, पावर सप्लाई है। हाँ, तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पावर सप्लाई क्लॉक सिग्नल्स कैसे काम करता है। बहुत ज्यादा अगर अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ ना भी हो चलेगा, क्योंकि ये बहुत हाई एडवांस चीज मतलब टॉपिक में आ जाता है। इसके अंदर अगर आप डिटेल जाएंगे, आमतौर पे सेमेस्टर एग्जाम में इतना डिटेल कभी पूछता नहीं है, नहीं इससे रिलेटेड शायद ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत कम मिलता है। ठीक है, आमतौर पे इससे नहीं मिलता है, ज्यादातर तो डिजिटल का टॉपिक ही रहता है, फ्लिप फ्लॉप और वो सब रहता है। जब आप आगे भी बढ़ते हैं मॉडर्न में भी, तो पैरेललिज्म थोड़ा बहुत पूछा जाता है एंड ऑल दैट, इतना डिटेल नहीं जाया जाता। इवन बहुत सी किताब में इतना डिटेल आपको मिलेगा ही नहीं, ये टॉपिक्स ही नहीं मिलेगा आपको इतना डिटेल में। बट स्टिल, क्योंकि हम तमाम टॉपिक कवर कर रहे हैं, मैंने ये भी कवर किया और कोशिश किया कि ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद है बस एड्रेस एंड डेटा एड्रेस। बस एड्रेस डेटा एड्रेस क्या होता है? ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है बाय द वे। तो ये 0 से लेके 8 हो गया टोटल। मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा एड्रेस, क्या मतलब इसका? डेटा बस, सॉरी, क्या मतलब इसका? दीज आर द डेटा बस एंड एड्रेस मल्टीप्लेक्स। देयरफॉर इन एडिशन टू कैरिंग डेटा, जब एडिशन वगैरह होता है तो डेटा कैरी करना पड़ता है। इट कैन ऑल्सो कैरी अ लोअर ऑर्डर 8 बिट एड्रेस, तो ये लोअर ऑर्डर 8 बिट एड्रेस भी कैरी करता है। अब लोअर ऑर्डर क्या होता है यहाँ हमने समझाया। यूजुअली द लैच इज यूज्ड टू डीमल्टीप्लेक्स दिस लाइन। लैच इस्तेमाल करता है डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लेक्स से डीमल्टीप्लेक्स हम लोगों को पता है क्या होता है। द लाइन्स डिलीवर्स द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, यानी 0 से लेकर 7 तक, यानी 8, टोटल 8 इन द फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ द ऑपकोड फेच ऑपरेशन। यानी फर्स्ट, नॉट फास्ट, सॉरी, द फर्स्ट क्लॉक साइकिल जब होता है ऑपकोड फेच ऑपरेशन जब करता है, तो वो लोअर एड्रेस डिलीवरी करता है, यानी जो 8 होता है बेसिकली। इट सर्व्स एज डेटा बस, यानी D0 से लेकर D7 तक इन IOM रीड और राइट दैट फॉलोज। डेटा कैन बी रीड और रिटन बाय द सीपीयू ओवर दिस लाइन। आसान शब्दों में क्या था ना, ये था कि जब रीड राइट आप करते हैं तो एक पर्टिकुलर लाइन के थ्रू वो रीड राइट होता है, यानी वो सिंक्रोनाइज सिंक करना पड़ता है। सीपीयू एक लाइन भेजता है, उसके बेसिस पे होता है ये। तो वही चीज यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर A8 से लेके टोटल A15 तक एड्रेस होता है। आसान शब्दों में एड्रेस बस है, वहां पर टोटल कितना एड्रेस है? A8 से लेके A15 तक। ठीक है, अब एड्रेस बस A8 थ्रू 815 यानी 8 9 10 इस तरीके से 15 आर यूज टू एड्रेस मेमोरी लोकेशन। यानी ये जो एड्रेस है ये एड्रेस मेमोरी लोकेशन का है, बेसिकली ये मेमोरी लोकेशन का हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है, अब A0 से लेके A7 तक, क्योंकि 8 से तो यहाँ स्टार्ट हो गया ना, A0 से लेके 8 7 तक क्या करता है? मल्टीप्लेक्स लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस। टोटल एड्रेस कितना हुआ? 16 बिट। तो यही दोनों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि डिलीवरी लो ऑर्डर एड्रेस बस इतना कब? फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑपरेशन फेच कोड एप्लीकेशन, यानी ऑपकोड को जब ऑपरेशन को फेच करती है फर्स्ट साइकिल के लिए, तब देन सर्व द डेटा बस, यानी देन दूसरा वाला IOM रीड राइट करने के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या है समझ लीजिए। द फॉलोइंग 5 फंक्शनल हेडिंग अप्लाई टू 8085 इंस्ट्रक्शन सेट, यानी ये टोटल 5 चीज है जो 8085 में इंस्ट्रक्शन सेट में काम करता है। बहुत आसान है, समझ लेते कि करके। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन होता है इंस्ट्रक्शन फॉर मूविंग कॉपिंग डेटा बिटवीन रजिस्टर एंड बिटवीन मेमोरी, यानी रजिस्टर मेमोरी के दरमियान, लोकेशन एंड रजिस्टर, यानी वही रजिस्टर मेमोरी लोकेशन इन सबके दरमियान। नॉट सिंगल डेटा ट्रांसफर ट्रांजैक्शन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ सोर्स रजिस्टर। एज अ रिजल्ट डेटा ट्रांसपोर्ट इज अ कॉपिंग प्रोसेस, यानी आसान शब्दों में जब आप डेटा ट्रांसफर वगैरह करते हैं ना, तो वो काइंड ऑफ डेटा को कट पेस्ट नहीं करता है, वो मूव करता है। ठीक है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट फॉलोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द ग्रुप एंड द फ्लैग कंडीशन एंड द चेंज। क्या मतलब है? ये सब क्या बोल दिया मैंने? आसान शब्दों में जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है, चाहे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, इंक्रीमेंट करना हो, इसके अलावा लॉजिकल यहाँ आ जाएगा। तो ये सब जब आप करते हैं तो इसको आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, और ये सब जब चेंज होता है यानी कुछ भी इनमें से होता है तो फ्लैग वगैरह भी रेज किया जाता है, जिससे कंट्रोल यूनिट को मालूम चलता है कि भी क्या हुआ। इसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है, हमें पता है ये दोनों ALU ही संभालता है बेसिकली। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन दैट कैरी आउट लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर एंड रोटेट। फॉलोइंग दिस यानी ये सब संभालता है। फॉलोइंग दिस एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन दिस ग्रुप द फ्लैग कंडीशन आर चेंज, यानी जब ये होता है इस ग्रुप में जो भी चीज है वो चेंज होता है तो फ्लैग कंडीशन में चेंज होगा। बहुत सिंपल है, हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू मूव द प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्रॉम वन मेमोरी रीजन टू अनदर, यानी एक मेमोरी रीजन से दूसरे मेमोरी रीजन में कंट्रोल ट्रांसफर या मूव करने के लिए ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होता है। इसके बाद मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर स्टॉपिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड फॉर हैंडलिंग इंटरप्शन। हमें पता है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किस चीज से डील करता है? इस प्रोग्राम को रोकने या सस्पेंड करने के लिए और इंटरप्ट हैंडल करने के लिए, यानी IO जब रेज करेगा इंटरप्ट
उस काम में ये इस्तेमाल होता है। अब इसका कुछ एग्जांपल भी देख लीजिए कैसे होता है। ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है, आगे जाके हम लोग थोड़ा बहुत असेंबली लैंग्वेज एक्सप्लोर करेंगे और अगर आप चाहे तो आप कमेंट ज़रूर करना। अगर 10 से 12 लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादातर लोग कमेंट करेंगे असेंबली लैंग्वेज के लिए, तो मैं एक अलग से पूरा प्रैक्टिकल डिटेल एक कोर्स बनाऊँगा जिसमें असेंबली लैंग्वेज आप पढ़ना सीखेंगे और खास करके जो हमने सीओए में पढ़ा है उसी को रिलेट करेंगे। अदरवाइज़ नॉर्मल मैं ऐसे ही लिख के आपको असेंबली लैंग्वेज समझा दूँगा, ठीक है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैसे होता है? दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर और बिटवीन दोनों के दरमियान। दिस इंस्ट्रक्शन रेप्लिकेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। रेप्लिकेट, ठीक है? कट नहीं। द कंटेंट ऑफ द सोर्स आर नॉट अल्टर्ड थ्रू आउट द कॉपिंग प्रोसेस। जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है? तो ये कैसे होता है आप देखिए, मूव, ये जो मूव है इसका मतलब कॉपी होता है, ठीक है? यानी इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे असेंबली वगैरह में हो गया, ठीक है? मूव ए बी क्या मतलब हुआ? यानी मूव डेटा फ्रॉम रजिस्टर बी टू द एक्यूमुलेटर ए, यानी ए यहाँ पर एक्यूमुलेटर है, समझ लीजिए। इस तरीके से एमवीआई, एमवीआई का मतलब क्या हुआ? एमवीआई C05H मतलब मूव इमीडिएट डेटा। अब ये एमआईवी का मतलब इमीडिएट डेटा मूव करो, कौन सा वाला? ये वाला डेटा मूव करो टू रजिस्टर सी में, ये सी रजिस्टर है। इसी तरीके से एलडीए 2000H और लोड, इसका मतलब एक्यूमुलेटर, ये इसका सॉरी एलडीए 2000H, इसका मतलब क्या हुआ कि लोड करो एक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा? ये वाला लोकेशन और डेटा पड़ा है 2000H में, ठीक है? इसी तरीके से एसटीए 3000, इसका मतलब स्टोर करो एक्यूमुलेटर में मेमोरी कहाँ से? यहाँ से। सिंपल सिंपल चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है? तो ऐड बी करेंगे तो जाहिर सी बात है रजिस्टर में जो बी है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर दो। एडीआई करेंगे, एडीआई O5 यानी 05H, तो ऐड इमीडिएट डेटा यहाँ से लेके टू एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर में जो प्रीवियस रहेगा उसके साथ ऐड हो जाएगा। सब सी, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट रजिस्टर सी फ्रॉम एक्यूमुलेटर। INR डी यानी इंक्रीमेंट डेटा बाय 1 और DIR DCR मतलब डिक्रीमेंट 1। एकदम सिंपल। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कैसे होता है? दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म वेरियस लॉजिकल ऑपरेशन विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। याद रखिए ये सब जो है ना, ये एक्यूमुलेटर के साथ साथ काम कर रहा है, राइट? एक्यूमुलेटर है यहाँ पर, यानी दो ऑपरेंड चाहिए ना कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, तो एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर ऑलरेडी है, दूसरा ऑपरेंड आप देते हैं, जैसे कि ANAB, इसका मतलब एंड रजिस्टर बी विथ एक्यूमुलेटर। ये एक ऑपरेंड तो आप भेज रहे हैं, बी दूसरा एक्यूमुलेटर में है। सेम एज OR, सेम एज XR, सेम एज CMA, और ये सिंपल सिंपल चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? इसका ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन कैसे करके होता है? दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अल्टर द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ईदर कंडीशनली और कंडीशनली। ये जो ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअली में अल्टर करता है, बदलता है, छेड़ता है सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है, जो तरतीब में होता है उसको छेड़ता है, कंडीशनली हो या अनकंडीशनली हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जंप 2050H, तो जंप टू मेमोरी लोकेशन 2050H, जाहिर सी बात है अभी आप अगर 1 में है तो मान लीजिए आप 100 में है या 1000 में है और आप जंप कर रहे हैं तो 101, 102 या 1001, 1002 में तो आप गए ही नहीं, आप सीधे जंप कर रहे हैं, तो सीक्वेंस टूट गया ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो ब्रांचिंग है ये सीक्वेंस को तोड़ता है, ब्रेक करता है, चाहे कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो, अल्टर करता है। सेम है यहाँ पर JZ यानी जंप इनटू इतना इफ जीरो फ्लैग इज सेट। इस तरीके से JNZ, इसका मतलब क्या होता है? जंप टू इतना इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। इस तरीके से कॉल एक होता है, कॉल सब रूटीन एट इतना, यानी इस लोकेशन में सब रूटीन को कॉल करो, और RET यानी रिटर्न करो फ्रॉम सब रूटीन, ठीक है? अच्छा, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैसे करके होता है? दिस इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मशीन फंक्शन सच एज हेल्थ, इंटरप्ट और डू नथिंग। क्या होता है हेल्थ, इंटरप्ट, डू नथिंग का मतलब? तो हेल्थ का जो इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी असेंबली में, वो HLT, ये सब जो है ना ये इंस्ट्रक्शन का कोड है, डायरेक्ट कोड है। जब आप असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्ट ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। तो HLT का मतलब क्या होता है? हॉल्ट द प्रोसेसर। इस तरीके से NOP का मतलब होता है नो ऑपरेशन, EI का मतलब होता है इनेबल इंटरप्ट, DI का मतलब होता है डिसेबल इंटरप्ट, SIM का मतलब होता है सेट इंटरप्ट मास्क, और RIM का मतलब होता है रीड इंटरप्ट मास्क, ठीक है? अब SIM और RIM क्या होता है? SIM RIM क्या होता है? आप देखिए, SIM का मतलब होता है सेट इंस्ट्रक्शन मार्क। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू सेट द इंटरप्ट मास्क टू आउटपुट डेटा थ्रू SOD लाइन। और RIM क्या होता है? रीड इंटरप्ट मार्क। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू रीड इंटरप्ट मास्क टू द इनपुट डेटा थ्रू SID लाइन। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, SIM का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया, सेट इंटरप्ट मार्क और रीड इंटरप्ट मार्क, लेकिन ये करता क्या है? तो इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पर बना के रखा है ताकि आपको समझ में आएगा, समझाने के लिए किया है, ठीक है? अच्छा, ये तो पुराना वाला है, ये आ गया हमारा SIM। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, लाइक दिस एंड दैट्स। चलिए, सेट SIM। अब से SIM का मतलब क्या होता है? सेट इंटरप्ट मास्क। इसका फुल फॉर्म आपको पता है ऑलरेडी। ऑपकोड क्या होता है? SIM। फंक्शन क्या है इसका? इनेबल और डिसेबल हार्डवेयर इंटरप्शन। आपको पता है इंटरप्शन क्या होता है? IO जब कोई भी रेस करता है वो, तो उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? ऑल्सो कंट्रोल सीरियल आउटपुट डेटा SOD लाइन, यानी सीरियल आउटपुट डेटा जो होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। किसके थ्रू करता है? SOD लाइन में थ्रू करता है, ठीक है? व्हाट इज SIM डज? SIM करता क्या है? SIM मास्क, ब्लॉक और अनमास्क अलाउ, यानी मास्क का मतलब हो गया ब्लॉक, अनमास्क का मतलब हो गया अलाउ। इंटरप्ट लाइक STR7.5 और ये सब बेसिकली कमांड एंड ऑल दैट। कंट्रोल द सीरियल आउटपुट बिट SOD, सीरियल आउटपुट बिट को कंट्रोल करता है SOD लाइन के थ्रू। व्हाट इज RIM? RIM इज अ रीड इंटरप्ट मास्क। फुल फॉर्म रीड इंटरप्ट मास्क, ऑफ कोर्स। ऑपरेशन फंक्शन रीड द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट मास्क, चेक इफ
द इंटरप्ट आर पेंडिंग, अगर इंटरप्ट पेंडिंग है तो उसको चेक भी करेगा, ठीक है। रीड सीरियल इनपुट डेटा SID लाइन। अच्छा, नाउ व्हाट इज RIM डज एक्चुअली, टेल्स व्हिच इंटरप्ट आर इनेबल एंड डिसेबल। यूज हम लोग करते हैं SIM को इनेबल डिसेबल करने के लिए, एंड देन RIM यूज होता है चेक करने के लिए, टेल्स व्हिच इनेबल एंड डिसेबल, चेक इफ एनी इंटरप्ट इज पेंडिंग, रीड द वैल्यू फ्रॉम SID पिन। ओके, इट्स यूज SID पिन, as simple as that. And here is some of instruction in the format like SOD, SDO, and I7, I7.56, IE6.5, I5.5, EI, and all that. And here is some of the RIM instruction, as you can see. Now, what is addressing mode? Addressing mode, addressing mode, the programming instruction must all function with data. Programming function जो है, programming instruction जो है वो सब function data के साथ है, यानी all सब function data है। तो programming instruction must all function with data, यानी data के साथ ही काम करेगा। programming instruction का जितना ही function है वो data के साथ काम करेगा। The process of defining the data that an instruction is to operate on this known address, यानी इसी known address पे defined होगा। The architecture of 8085 is equipped by 5 distinct address type, यानी 5 एड्रेस टाइप के साथ ही ये 8085 मौजूद है, ठीक है। तो ये 5 एड्रेस आपको ऑलरेडी मालूम है ये क्या है। इमीडिएट एड्रेस, डेटा इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, इंस्ट्रक्शन का सारी डेटा दिया हुआ रहता है। डायरेक्ट एड्रेस, इंस्ट्रक्शन कंटेन द डेटा ऑन द एड्रेस, यानी जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी में बताया हुआ रहेगा कि डेटा कहाँ है, वहां जाके ढूंढ लीजिए। रजिस्टर एड्रेस, रजिस्टर एड्रेस में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई द रजिस्टर दैट कंटेन द एड्रेस, ठीक हो गया। और यही हो गया रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस, द रजिस्टर ऑफ द एड्रेस ऑफ द डेटा इज अवेलेबल इन द रजिस्टर, यानी रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या होता है कि जो एड्रेस होता है वो रजिस्टर में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में इम्प्लाइड एड्रेस, इम्प्लाइड एड्रेस मतलब द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, थोड़ा सा फर्क है। इमीडिएट एड्रेस कैसे करके लिखते हैं, द डेटा इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ व्हेन यूजिंग इमीडिएट एड्रेस मोड, द इंफॉर्मेशन विल बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन लाइक दिस, MIV मोड डेटा 3EH to be registered, LXI load the stack pointer with itna, ADI add immediate address from this to accumulator, direct addressing, the instruction contain the address of the data in direct addressing mode, it will be stored in memory data and program instruction can be kept in separate memory location when using the address technique. Of course, you know that LDA load data from accumulator or memory, and same as STA store accumulator data to memory, and SHLD store H and L register to memory address इतना नंबर, ठीक है। सेम एज रजिस्टर में आता है, when use register address mode the instruction identify the register that contain the address, यानी कौन सा रजिस्टर के अंदर एड्रेस है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। सेम एज SPHL यानी कॉपी H and L रजिस्टर फ्रॉम स्टैक पॉइंटर टू स्टैक पॉइंटर, एड C का मतलब एड C डॉक्यूमेंटर, मूव AB का मतलब ट्रांसफर कंटेंट फ्रॉम बी रजिस्टर टू ए रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव करवाने के लिए भी आता है, ठीक है। रजिस्टर इन indirect addressing, in this style of instruction the address of the data is available in the register named after the instruction, instruction के बाद रजिस्टर का नेम दिया हुआ रहेगा। in this case the address will be in the register pair while the data will be in memory, यानी move AM तो move memory data transfer address by HLPR to register, इतना सिंपल। इस तरीके से LDAXB इसका मतलब load accumulator with the data from memory address in BC pair, same as STAXD यानी store accumulator data into memory address in DE pair, ठीक हो गया। So this is all about basically programming language, ये programming language से related चीज़ जो आपको समझ में तब आएगा जब आप actual कोड लिखेंगे, बट अभी आपको अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गया होगा कि कौन सा कमांड बेसिकली क्या करता है। और अब बेसिकली एग्जाम वगैरह में आता भी नहीं, डोंट वरी। इम्प्लाइड एड्रेस क्या होता है, व्हेन यूजिंग इम्प्लाइड एड्रेस मोड द डेटा टू बी ऑपरेट इन स्पेसिफाइड राइट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, यानी CMA कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर्स कंटेंट, इस तरीके से RAL रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट रोटेट कैरी, इस तरीके से RAR यानी रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी एंड ऑल दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट पिन डायग्राम ऑफ 805, अंडरस्टैंडिंग द 805 प्रोसेसर पिन कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस ऑल अबाउट, हमने क्या पढ़ा, ओवरव्यू देखा कितना किस्म का एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल, पावर, इंटरप्ट एंड सीरियल IO वगैरह उन्होंने डिवाइड किया और एक एक चीज को हमने समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ पिन डायग्राम ऑफ 808। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना।